कैसे हो? ठीक हो? 10th के एग्ज़ाम्स खत्म? अब ना पढ़ाई ना कुछ, बस आराम से बैठना, खेलना, यही। तभी किसी ने पूछ लिया कि आगे क्या? क्या सोचा है? क्या लेना है? तभी भैया दिमाग की बत्ती गुल कि अब 11th में कौन-सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और सबसे बड़ा टेंशन यही था कि कौन-सा अच्छा होगा? क्योंकि हर कोई कहता है कि कॉमर्स अच्छा है, मेरे लड़के ने कॉमर्स लिया था। कोई कहता है कि हमारे घर वालों ने आर्ट्स लेने के लिए कहा था, कोई कहता है कि मेरा लड़का इंजीनियर है तो साइंस बेटर है। ठीक है? क्योंकि ये जो आपका जो स्ट्रीम सिलेक्शन होता है यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इस पे आपका पूरा आगे का लाइफ डिपेंड करता है क्योंकि अगर अभी आपने गलत डिसीजन ले लिया, तो आगे आपको बहुत इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? आपके माइंड में, आपके घर वालों के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपके पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मयूरी देशमुख। आज हम लोग देखते हैं करियर स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर द 10th ग्रेड, मतलब 11th में, 12th में कौन-सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, क्या करना है। ठीक है? मैं आपके लिए बहुत ही ईज़ी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि करियर कौन-सा चूज़ कर सकते हो आप, शायद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्योंकि ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन होता है आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? इसलिए जब हम ये स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, हम 10 लोगों से पूछते हैं कि कौन-सा अच्छा है, साइंस में करियर क्या है, आर्ट्स में करियर क्या है, कॉमर्स में करियर क्या है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, होता कैसा है ना यहाँ पे कि जब भी आप कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, ठीक है? ये क्या होता है ना कि जब भी आप ये सेलेक्ट करते हो तो ये सोचने से पहले बहुत ही सारी बातें आपको ऐसी सोचनी होती है कि सबसे पहले आपको इंटरेस्ट किस में है? कौन से सब्जेक्ट में स्कोप है? इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में है? घरवाले क्या कहते हैं? क्योंकि घरवाले जो कहते हैं उसमें आपका भला ही होता है। वो कभी भी आपकी बुराई के लिए कोई चीज़ नहीं बोलते। उन्होंने आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसलिए वो आपके लिए बोलते हैं। राइट? सो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। जस्ट मैं आपको एक कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है? सो डोंट स्किप द वीडियो, स्टे ट्यून विथ मी, एंड तक वीडियो देखना, आपके लिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है? मैंने आपको कहा इसलिए आपको ये चूज नहीं करना है। ठीक है? आपका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपके घर वालों से भी आप ये डिस्कस करना। जस्ट आई एम शोइंग यू अ वे टू अचीव योर गोल्स। ठीक है? सो शुरू करते हैं हमारे ओरिजिनल पार्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्ट्रीम सिलेक्शन में होता है आफ्टर 10th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। इतना तो हमें पता होता है। ठीक है? सो साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, इतना तो हमें पता है। इसके आगे क्या? तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे आते हैं अकाउंटेंसी, जहाँ पे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टडी करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड होता है आपका बिजनेस स्टडीज, यहाँ पे आप बिजनेस का इंट्रोडक्शन देखते हो, उसका मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिक्स, थर्ड वाला, उसमें आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। एंड लास्ट वाला है आपका लैंग्वेज, इंग्लिश। इसमें आप लैंग्वेज भी पढ़ोगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ोगे। ये है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट कॉमर्स में। ठीक है? जैसा कि हमने साइंस में और आर्ट्स में देखा था, साइंस का और आर्ट्स का मैंने मेरे प्रीवियस पार्ट्स में अपलोड किया है, पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में। सो गो विजिट माय चैनल एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखना, और आपके फ्रेंड्स को भी बताना देखने के लिए जिन्हें साइंस या आर्ट्स में कंफ्यूजन है। तो वीडियो देखने के बाद आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉमर्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसा कि हमने देखा था कि साइंस में भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, आर्ट्स में भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, लाइकवाइज सेम कॉमर्स में भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? ये चार, अब इन चारों में मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ोगे? स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत बेसिक लेवल की होती है आपके लिए,
डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस मैनेज मैथमेटिक्स में आपका आ जाएगा मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर बिजनेस, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। जैसे आपको आपके 10th के बाद का डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। लाइकवाइज द सेम डिसीजन लेने के लिए भी बिजनेस मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ वन आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे आप डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस ये भी पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जहाँ पे आप ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ड्यूटीज एंड कम्युनिकेशंस पढ़ोगे। फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस पढ़ोगे। सेवेंथ पॉइंट आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट्स कैसे किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स क्या होता है, कैसे दिए जाते हैं ट्रेनिंग्स। एंड एट वन होता है आपका ऑप्शनल में, डेट इज द मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक्स। किसी भी चीज के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। कंज्यूमर का बिहेवियर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड लास्ट, चलो कंफ्यूजन तो दूर हो गया हम लोगों का कि हमें कॉमर्स लेना है। हमने कॉमर्स का कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी देख लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी देख लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने से पहले ऑनलाइन में आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे, एक बार सारे बुक्स ओवरलुक कर लेना, देन एंड देन ओनली चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स भी ले लिए, अब पास भी हो गए। अब करियर क्या है कॉमर्स में? तो सबसे पहले कॉमर्स में है आपके लिए डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। क्या होता है वो? बीकॉम, बीबीए, बीए जिसे हम बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, ये है हमारे कुछ कॉमर्स के डिग्रीज। उसके बाद है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बीएफएम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीसीए भी कहा जाता है जिसे। अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ में आपका अगर साइंस था और आपका सब्जेक्ट अगर आईटी था, देन यू कैन ऑप्ट दिस बीसीए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीएमएम, बैचलर ऑफ मास मीडिया। यहाँ पर जो मैंने आपको ये दो कोर्स बताए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी, तो वो कोर्स प्रोफेशनल कोर्स कैटेगरी में भी आते हैं। प्रोफेशनल कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जो प्रोफेशनली किए जाते हैं। सीएस, सीए, सीएमए, सीएफए, सीएमए। ठीक है, सो सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस के लिए फोकस करता है। सीएमए होता है जो स्पेशलाइज होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनके स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। सीएफए होता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है, जो आपका म्यूचुअल फंड, एसआईपी उसके लिए काम करता है। सीएमए होता है विच फोकस ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, हर एक चीज का फाइनेंशियल प्लानिंग होता है उसके लिए सीएमए काम करता है। लास्ट वन विच इज वेरी फेमस, इट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है जो आपको बहुत वाइड रेंज में सर्विस देता है, इंक्लूडिंग ऑडिटिंग, टैक्सेशन और बहुत कुछ आता है सीए के अंदर। ठीक है, सो ये थे आपके कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज, career in commerce, optional subject, profession, and the last one is your compulsory subject. ठीक है, so stay tuned with me for the next video.